हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का प्यारा सा यूट्यूब चैनल देवानंद क्लासेज पर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 10th का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो पर मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यक का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी इसका योगफल है और गुणनफल है जो दे दिया है, हमको सिर्फ द्विघात समीकरण है वो निकालना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हल। सबसे पहले लिखेंगे योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4। 1/4। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1। -1 इतना हो गया। अब एगो हमको द्विघात निकालने का एगो सूत्र है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण निकालने पर। द्विघात समीकरण निकालने पर देखिए इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे और यहाँ पर इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम 4 लेंगे, यहाँ पर कॉमन 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर एक 1 है। अगर इसको हम 4 को एलसीएम लेते हैं तो 1 का 4, तो यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4x स्क्वायर और माइनस में 4 का 4, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। x और माइनस 1 का पढ़ेंगे 4 बेरा, तो फिर 4 यहाँ पर हो जाएगा और बराबर में 0 कर देंगे। इतना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1x और यहाँ पर -4 बराबर में 0। तो यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण, यानी आंसर हो गया यही हमारा द्विघात समीकरण का। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, पहले दूसरा का। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है यहाँ पर √2, तो √2 कर देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/3। तो फिर वही वाला सूत्र लगा देंगे द्विघात समीकरण निकालने पर। यह देखिए यहाँ पर फिर वही वाला सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे और माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, तो यहाँ √2 कर देंगे। फिर एक्स दे देंगे प्लस, फिर यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, इतना हो गया। अब यहाँ पर सर याक लिख दें थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 हो जाएगा एक्स प्लस 1/3। अब इसको हम एलसीएम लेंगे। अगर इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 x प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये गुण भागा में है तो ऊपर जाएगा गुना में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। तो यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो चलते हैं अब हम पहले दूसरा का तीसरा क्वेश्चन में।
अब देखिए यहाँ पर हम देखिए लिख दिए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण निकालने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0 और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट कितना है 5। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हम सॉल्व करते हैं तो 0 सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस में यहाँ पर 0 एक्स प्लस √5 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर क्या 0, इतना हो जाएगा। जब इतना हो गया, यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब चलते हैं हम दूसरा का चौथा क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा का चौथा क्वेश्चन लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर लिख दिए द्विघात समीकरण निकालने पर क्या होता है इसका फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, यहाँ एक्स हो जाएगा फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इतना हो गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हम चलते हैं दूसरा को पांचवा क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए लिख दिए हम दूसरा का चौथा नहीं पांचवा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब इसको हम सूत्र लिखेंगे द्विघात समीकरण निकालने पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूला पर हम धरेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -1/4 और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/4, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस में 1/4। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा x प्लस 4 से 4 कटेगा तो यहाँ 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह क्या में भागा में है तो ऊपर ही जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पर 4 गुना 0 पर सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो अब हम चलते हैं दूसरा के कैमा है छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम दूसरा का छठा क्वेश्चन लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर में यहाँ से है, यह देखिए यहाँ से है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से है 1। तो अब यहाँ पर लिख दिए द्विघात समीकरण निकालने पर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा द्विघात समीकरण और बराबर में 0 दे देंगे तो यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो पर मिल पाए और हमेशा ऐसे बताते रहेंगे। तो